नमस्कार, मैं हूं रिचु और आप देख रहे हैं आर न्यूज। सपा विधायक इरफान सोलंकी मामले में अगली तारीख 15 अप्रैल कोर्ट द्वारा दी गई है। आज समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी के साथ अन्य लोगों की जाजमऊ थाने में दर्ज आगजनी के मामले में शहर की सेशन न्यायालय की MP MLA कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं आज कोर्ट सपा विधायक इरफान सोलंकी को यूपी की महाराजगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उनके छोटे भाई रिजवान सोलंकी को कानपुर जेल से लाकर कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। मगर सेशन न्यायालय की MP MLA कोर्ट के जज के द्वारा अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष से कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगे गए थे, जिसे आज कोर्ट के समक्ष दोनों पक्षों ने पेश किए हैं और अब इस मामले की जजमेंट की तारीख 15 अप्रैल तय की गई है। वहीं आज सुनवाई के दौरान पूरे कोर्ट में हाजिर हुए रिजवान सोलंकी ने फैसले पर कहा कि फैसला 10 दिन बाद आए, मुझे कोर्ट और अल्लाह पर भरोसा है। दोनों भाई बेगुनाह हैं और हम बरी होंगे। वहीं अभियोजन पक्ष की प्रतिवक्ता प्राची श्रीवास्तव ने बताया कि जिस प्लांट पर समाजवादी पार्टी इरफान सोलंकी पर आगजनी मामला दर्ज हुआ, वह प्लांट आज भी KDA के भुलेख में नज़ीर फातिमा के नाम पर दर्ज है। जिस मामले में नज़ीर फातिमा के द्वारा माननीय न्यायालय में एक वाद पहले से दाखिल है, जो विचाराधीन है। क्या हुआ सर? क्या नाम है जी? 15 तारीख पड़ गई सर। क्या लगता है, इरफान जी बोल रहे थे कि सर इरफान भाई भी इंसान है और हम सब इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, तो इंसान को इंसान है सर हम लोग। सर फैसला आज आए या 10 दिन बाद आए, अल्लाह पे पूरा यकीन है और न्यायालय पे भी यकीन है। इसी न्यायालय से हम लोग सब बरी होके जाएंगे, क्योंकि जब हम लोग बेगुनाह हैं तो उम्मीद भी इसी बात की है कि हम लोग को न्याय मिलेगा सर। जैसे इरफान ने अपने इन्वॉल्वमेंट की बात कही थी कि कहीं मेरी खबर ना आ जाए, उसको अब सर वो भाई पूछिएगा, हम भाई के साथ है नहीं। आज तारीख थी इरफान की, क्या पूरी जानकारी थी और क्या फैसला? आज माननीय न्यायालय के द्वारा तारीख नियत करी गई थी पुनर्बहस के लिए, जिसमें इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी के अधिवक्ता के द्वारा संक्षिप्त रूप से बहस करी गई, जिसका जवाब प्रोसिक्यूशन की तरफ से दिया गया था और अगली तारीख 15/4 उसमें नियत करी गई है जजमेंट के लिए। प्राचीन जी, जो बचाव पक्ष के अधिवक्ता है वो बार बार यह कह रहा है कि रिजवान का नाम जमीन है, तो ऐसे में आपकी वादनी किस तरह से रहती थी और कैसे साझा? अब ये उनका कहना है, तो इसके लिए कोई किसी के कहने पर तो बंदिश लगा नहीं सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि 1986 में वादनी के पति के नाम पर KDA के द्वारा इस प्लॉट को अलॉट किया गया था। फिर उसके बाद में बिना अलॉटमेंट कैंसिल किए हुए जो है कुछ लोगों ने इस प्लॉट की रजिस्ट्री KDA से अपने पक्ष में करा ली और उनसे जो है इरफान सोलंकी ने 2022 में जो बता रहे हैं कि उन्होंने प्लॉट को खरीद लिया। परंतु सच्चाई ये है कि अगर किसी के नाम पे प्लॉट अलॉट होता है और जब तक कैंसिल नहीं किया जाएगा तब तक वो उसका अधिकृत स्वामी रहेगा। ऑपरेशन में उस समय हैंडओवर इनको कर दिया गया था। इस संबंध में जो है KDA से और लोगों के खिलाफ जो है वादनी के पति के द्वारा एक मुकदमा सिविल सूट फाइल किया गया था, जो आज भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, जिसको वादनी आज भी लड़ रही है। सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रथम क्या वो विचाराधीन चल रहा है। और जहाँ तक इस मुकदमे की बात है, तो ये मुकदमा कोई सिविल सूट नहीं है जो यहाँ पे मालकियत या किसी की ऑनरशिप को डिसाइड किया जाएगा। ये इस मुकदमे में सिर्फ ये डिसाइड किया जाना है कि क्या अभियुक्तों के द्वारा वादनी जहाँ पर निवास कर रही थी किसी भी हैसियत से उसमें आग लगाई गई है या नहीं लगाई गई है। तो अभियोजन के गवाहों के द्वारा और स्वयं जो डिफेंस के गवाह प्रस्तुत किए गए हैं, उन्होंने भी इस चीज को साबित कर दिया है कि आग जो है अभियुक्त गणों के द्वारा लगाई गई है। कितनी तारीख? 15/4 इसमें नियत करी गई है तारीख को। इरफान आएंगे? अब न्यायालय का अपना है कि इरफान सोलंकी को वो तलब करते हैं या जरिए BC पेश करके उसमें जजमेंट उनको सुना दिया जाता है। ये न्यायालय का अपना आउटलुक है, जो एक दिन पहले हम लोग जानकारी में आएगा कि इरफान सोलंकी को बुलाया जा रहा है अथवा नहीं बुलाया जा रहा है। और सईद नकवी जो कि इरफान सोलंकी के अधिवक्ता हैं, उन्होंने अपनी बहस के दौरान एक चीज़ का जिक्र किया था कि बड़े शहरों में होता ही है कि जो बिल्डर्स होते हैं वो क्रीम प्लेस पे जो ज़मीनें होती हैं उनको औने पौने दाम में खरीद लेते हैं और फिर उसमें किसी बड़े नेता से मिलकर वहाँ पे आग लगवा देते हैं। जब आग लगती है तो वहाँ पे बनी हुई जो झोपड़ियाँ हैं, जो घर हैं, वो सब जल जाते हैं, वहाँ पे रखे हुए कागज रस्सी सब जल जाती है। फिर वो जो बड़े नेता हैं वो आते हैं, उनको पुचकारते हैं, सहलाते हैं और फिर कहते हैं कि ठीक है अपने कागज दिखाना, हम तुम्हारी ज़मीन दिला देंगे। और आग लग चुकी होती है, बिल्डर उसी ज़मीन को औने पौने दाम में खरीद लेता है
और उसके बाद वो वहाँ पे मल्टी स्टोरी बना लेता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है जिसको कि इनके द्वारा, रिजवान सोलंकी के द्वारा खरीदा गया। जो रिजवान सोलंकी की अपनी डीड है उसमें स्वयं लिखा हुआ है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन था। जो हम कह रहे हैं कि वादनी का यहाँ पे निवास था, उसमें कंस्ट्रक्शन था, उसको रिजवान सोलंकी के द्वारा ढा दिया गया है। पहले गिराया गया, तब भी नहीं खाली कर पाई, फिर उसकी झोपड़ी में आग लगा दी गई। यही हम कह रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट्स इनकी तरफ से दाखिल किए गए वो भी कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से साबित कर रहे हैं कि इन लोगों के द्वारा वादनी के घर में आग लगाई गई है। यह जो इरफान की में केसी थी, क्या पिछली डेट पर माननीय न्यायालय ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे, जिनको आज माननीय न्यायालय ने अभियोजन से और बचाव पक्ष से दोनों से कई बिंदुओं पर स्पष्टीकरण लिए, जिसको हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किया और अब उसमें डेट जजमेंट के लिए 15 अप्रैल इस मामले में लगा दी गई है। बचाव पक्ष के जो वकील हैं बार-बार बोल रहे हैं कि इरफान सोलंकी का खिलाफ और रिजवान सोलंकी नहीं, ये देरी नहीं है, चूंकि कई बिंदु हैं और ये मामला इतना गंभीर है और निर्दोष या दोषी इसको साबित करने के लिए माननीय न्यायालय को कई बार ऐसा होता है कि कई तथ्यों को, बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों को देखना पड़ता है, तो उसके लिए समय लग जाता है। ये कोई बड़ी अपवादित स्थिति नहीं है, मेरे अनुसार ये बहुत सामान्य सी स्थिति है।